Assalamualaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot View. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप रूटीन पे आ गए हैं, आपकी जेट लैग उतर गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah. फ्रेश हो गए हैं आप वापस? The weirdest thing happened. What I happened? slept at 2 a.m. and I woke up at like 2 p.m. 12 hours आप सोए? पता नहीं कि नींद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तो आ वही रही है। आपने मचा दी? अल्लाह का शुक्र है। गोली खा के सोए थे? नहीं। नींद की? हालांकि मैं कल दोपहर को उठा था कोई 4 बजे, फिर रात को 2 बजे मुझे फिर नींद आया। पता नहीं ऐसे मेरा यार मैंने अपने आप को कसम दी है, क्या मैंने अपने आप को कसम दी है कि Best question फोन साथ रख के नहीं सोना। मैं भी 2 बजे सोती हूँ। सुबह जब मेरी कभी जरा सी भी कोई आंख खुले तो ऑटोमेटिकली फोन पकड़ के ना ज़ॉम्बी की तरह स्क्रोलिंग शुरू, और फिर आप स्क्रॉल तो आप उस पे नहीं लगा के सोती हैं स्लीप मोड पे, फोकस पे? मैं तो बिल्कुल उसको ब्लैंक करके, मैंने जो अम्मी अब्बू और बीवी 3 लोगों के नंबर्स हैं जिनसे मुझे कॉल अगर आए, बीवी आपके साथ नहीं रहती? अगर कॉल आए सुबह स्कूल से या कुछ, उस वक्त आप सो रहे होते हैं? हाँ तो, और स्कूल, यार ये अच्छा है, 4 ये चीजें। अच्छा है। बच्चे बीवी स्कूल जा सकते हैं, एयरपोर्ट नहीं जा सकते। बच्चे लेकिन बीवी स्कूल, ये बड़े मजे की अम्मी, बात है। अब्बू। अभी हसन ने मुझे कहा कल रिकॉर्डिंग करनी है, मैंने कहा हाँ। दोपहर को कहता नहीं लेट करेंगे जरा। मैंने कहा क्यों हसन? कि मैंने एयरपोर्ट जाना है। मैंने कहा कि खैरियत क्यों एयरपोर्ट जाना है? कि बच्चों को एयरपोर्ट छोड़ना है। तुम अच्छा एक बात बताइएगा, आपके माशाल्लाह बच्चे 25-25 साल के हो गए, 23-23 साल के हो गए। तो उनकी माँ रात को 1 बजे उनको एयरपोर्ट क्यों लेने जाती है? कोई नहीं जाती मैं अब। खुदा को माने। नहीं अब नहीं जाती। खुदा को माने। बहुत देर से नहीं गई। खुदा को माने। नहीं कभी भी नहीं खुदा जाती। अभी उस दिन आप गई, आपने कहा फ्लाइट आ रही, ट्रैक किसकी, मुर्तजा की आ रही थी या मूसा की आ रही थी? मुर्तजा तो पता नहीं कब से कहीं रात को आप गई हैं एयरपोर्ट, कितना मुकर जाती हैं आप। मैं तो नहीं गई। मतलब है कि अपनी बारी आप एयरपोर्ट पहुंच जाती है रात को 3-3 बजे अपने बच्चों को लेने के लिए। हम अपने बच्चों को छोड़ने भी ना जाए एयरपोर्ट। वाह भाई, सदके जाऊं मैं। चलो कम से कम वो वक्त गुजर गया जब आप जेलम छोड़ने जाते थे। वो भी वक्त मुझे याद है, कुछ साल पहले। वो भी था। चौधरी साहब बीवी बच्चों को, बाय द वे, नॉट किए सिर्फ बच्चों को, बीवी बच्चों को जेलम छोड़ने जाते थे। हाँ। फिर बीवी बच्चों को और वापस आते थे और फिर जाते थे उनको पिक करने। यार डेडिकेशन होता है ऐसी। तालियां, ये एक बहुत बड़ा सरसब्ज़ शादाब फ्लैग है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो आपने क्या कहा? आपने एयरपोर्ट छोड़ने जाना है? हाँ मेरी रिकॉर्डिंग। इस बात पे इतना आपको क्या वो हुई है प्रॉब्लम? मुझे समझ नहीं आई इस बात को। आपने पकड़ लिया कि एयरपोर्ट जाना है, क्या इसमें इशू की क्या बात है? खुद आप पहुंच जाती है एयरपोर्ट। कोई जाता नहीं है अब एयरपोर्ट लेने। क्यों नहीं जाते यार? आप अपने लव्ड वंस को ना छोड़ने जाते ना ले, क्या हो गया आपको? भी आपकी बीवी बच्चे पिक करने आए थे जब आप आए थे रात को? मैं आया रात को बड़े ऑड टाइम पे था। उस वक्त नहीं आपके बीवी बच्चे? यूजुअली मेरे बीवी बच्चे नहीं आते एयरपोर्ट छोड़ने या पिक करने मुझे। जब आप अमेरिका गए थे उस वक्त आपको ड्रॉप करने गए थे? मैं ऑड टाइम पे गया था, सुबह 4 बजे। अच्छा तो आप ऑड टाइम पे आते जाते हैं, लेकिन आपकी बीवी ठीक है। तो ये बात है। एनीवे, और क्यूट है ये। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सेट है। सुना बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू किया आज आपने। मैंने इंटरव्यू किया है जी, बिल्कुल। किसका किया, बताना मैंने पसंद करेंगे? हारिस वहीद का इंटरव्यू किया है, और उनके करियर के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनकी ज़िंदगी पे जो ख्यालात हैं उनके बारे में, वो इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा संडे को। हारिस एक अच्छे अदाकार हैं। हारिस एक बहुत मुझे लगता है कि वो अंडर यूटिलाइज्ड है। अंडर वैल्यूड का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा, आपने उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे नहीं लगता कि अंडर वैल्यूड है, अंडर यूटिलाइज्ड है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं अंडर यूटिलाइज, मैं अपने आप से कंपटीशन करता हूँ। ओके गुड। हाँ ठीक है, गुड। मुझे लगता है कि मौका मिलना चाहिए या हारिस जैसे अदाकारों को, और मजीद मौके मिलने चाहिए। एब्सोल्युटली। यार मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ड्रामों पे कैचअप कर रहा हूँ, और मैंने शरपसंद की कुछ 4। आपने शरपसंद की 4 किसने देखी? 4 मुझे बहुत मजा आया। ऐसा आप, मुझे पता था आपको पसंद आएगा। मैंने बहुत एंजॉय की 4। बहुत जबरदस्त थी। नुमान इजाज यार, व्हाट अ मैन, माइंड ब्लोइंग, व्हाट एन एक्टर। But you know what I love about Sharpasand is Numan Ijaz undoubtedly is incomparable, but the rest of the cast is also टिच करके अपनी अपनी जगहों पे वो बैठे हैं, हर कास्ट मेंबर। नहीं वो कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, जो बिल्डअप हो रहा है, पता नहीं आगे अगेन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट इट्स वेरी एंगेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं से रुका नहीं गया, मैं देखना शुरू किया, टक 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 टक। मजेदारी की बात है कि आज के रिव्यू के लिए हमें देखने थे मंडे ट्यूसडे के ड्रामे, लेकिन आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्सडे को,
तो शरपसंद की एपिसोड एक आ चुकी है या उसके, मेरा दिल चाहता मैं वो पहले देख लूं जल्दी से। मैं तो देखने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं रोका यार मैंने अभी अपने वो आप नहीं को। करना। एग्जैक्टली। तो बट वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा यार, आई कांट वेट टू रिव्यू इट और टॉक अबाउट इट। आपने अभी तक नहीं किया ना उसको? नहीं मैंने नहीं किया। ओह और उसमें ओके। अटेंशन टू डिटेल बड़ी अच्छी है यार, मसलन मतलब डायरेक्शन इज गुड, इट्स गुड डायरेक्शन। मैंने कहा ये रिव्यू में कि ऐसा लग नहीं रहा कि उसी बंदे ने ये डायरेक्ट की है जिसने शेयर की थी। हाँ मतलब एंड ऑल्सो जो हम शेयर में बात करें ऑब्वियसली सारी बातें होंगी, बट कास्टिंग इज गुड, वेरी गुड। वो जो बहनें हैं जो सुन ली यार आपकी। कैरेक्टर्स हैं, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ यार शरपसंद से। ऐसा ही है। तो इस पे मजीद डिटेल में बात करेंगे जब इस हफ्ते की भी 2 किस्तें। और मैंने क्या देखा, मैंने जमा तकसीम पे कैचअप किया, सारी मैंने किस्तें देखी पीछे जाके। अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग। तो अगर आप 12 घंटे सो रहे हैं और ड्रामे भी देख रहे हैं तो फिर आप जब से आए यही कर तो रहे मैं एक 2 किस्तें देख रहा हूँ ना, 2 किस्तें देख रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं। मैं जैसे जमा तकसीम देखा और शरपसंद देखा। जिनकी शादी और बिरयानी का भी मैंने पिछली 2 किस्तें उनकी मिस की थी, तो वो भी देखी। हाँ बिरयानी की कितनी किस्तें मिस की थी? हाँ 2 जिनकी शादी के 2 दो ही की हैं आपने, एक हफ्ता ही 2 मिस की थी मैंने। I've things to say about, got things to say about biryani. I would hope so. We're reviewing it today, remember? And also जिनकी शादी। And also पामाल की मैंने बीच की 2 किस्तें नहीं देखी, लेकिन मुझे समझ आ गया कि क्या हुआ है। तो इंटरेस्टिंग। आज मैं पामाल, जिनकी शादी और बिरयानी। पुलाव बिरयानी। बिरयानी। Anyway, और कुछ आप कहना चाहते हैं इंट्रो में? कोई आप कुछ बयान करना चाहते हैं? लाइफ लेसन्स आपका कोई मतलब भी है? आप शेयर करें, हमारे आपको कौन रोक सकता है? आप बैठी हैं, इतनी तकलीफ करके आई हैं आपने, मैं ज्वाइन किया आज अपने कमरे वहां से बाहर। 100 फीट पता चल था के मुझे। आई। 100 फुट का फासला आपने तय किया आपने, तो अब कुछ तो कहें आप आई हैं इस मौके पे, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई मशवरा, कोई? कभी कभी सदियां बीत जाती हैं 2 कदम में। वाह 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 वाह। कुछ आप इस पे मजीद नहीं लाइट शेड करना नहीं। चाहेंगे? नहीं, कभी कभी 2 पलक झपक में एक सदी गुजर जाती है। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हमारे पिछले रिव्यू के ऊपर, और उन्होंने कहा कि आप इस पे बात करें हॉट बाइट्स में, तो हम करेंगे इंशाल्लाह किस हॉट पे बाइट्स। बात करेंगे? उन्होंने 1-2 बातें की पीसा कौन सी? नॉमिनेशन से रिलेटेड, ये रिलेटेड, वो रिलेटेड। श्योर। तो हम और मजीद अगर आप कुछ बताना चाहते हैं हमें तो बता दें, लेकिन इस वीडियो पे आप जब कमेंट करेंगे तब तक हम हॉट बाइट्स रिकॉर्ड कर चुके होंगे शायद, इन ऑल प्रोबेबिलिटी। नहीं, यकीनन कर चुके होंगे, बिकॉज और लोगों की भी स्केड्यूल्स होते हैं, जिंदगी होती है। थोड़ा सा शायद दोपहर को हम कल करेंगे जुमे के फौरन बाद। दोपहर को थोड़ा शाम तक मैं शायद ना, फिर स्किप कर लेंगे जहाँ इतने हॉट बाइट स्किप किए हैं, सब स्किप करना पड़ेगा फिर, या सुबह कर सकते हैं। स्किप करना पड़ेगा फिर, मतलब सुबह नहीं कर सकते ये। सुबह आपकी मीटिंग है। ये शख्स जो मैं आ जाऊंगी वापस 11 बजे तक, जुम्मा है उसके बाद, घंटे की मीटिंग है उसके बाद ये जुम्मा जो है। हजरत जुम्मा है ये- छोड़ दें, जुम्मा छोड़ दें। हाँ नमाज पढ़ लें, आप घर पे पढ़ लें, इसके बाद क्यों मैं नहीं, जुम्मा छोड़ दें आपके लिए यार, ये बात आपने कमाल कर दी आपने। ये हजरत जो है जुम्मा छोड़ देते हैं हम, सुबह भी नहीं आ सकते, सारे जुम्मा छोड़ देते हैं आपके लिए। दोपहर को इन्होंने अपने जुम्मा छोड़ देते हैं भाई, जुम्मा छोड़ देते हैं। एयरपोर्ट जाना है, उसके बाद इन्होंने ARY जाना है। आप कर लें 3:30 बजे फिर रिकॉर्डिंग। जब वक्त बच जाए रात को, जब कोई जुम्मे को खाने के डिनर प्लान्स हो, तो यार वैग तो लेके चलें, बड़ा अरसा हाय चले सैटरडे को चले, कल चलते हैं ना। चले। नहीं मेरी दोस्त आई हुई है, उसमें उसको पूछना पड़ेगा, अगर वो जानना चाहे तो चल सकते हैं। तो ये नहीं अच्छा कि- अपनी बार देखे, मैंने कहा यार दोस्त से पूछना, आप दोस्त को अलग ले जाइएगा यार, मैं नहीं दोस्त वैंग आपका। और मेरे पास ठहरी हुई है, उनको मैं घर बैठा के अच्छा, कहूं कि अच्छा, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं जा रही हूँ हसन के साथ वैंग अच्छा वैंग। तो उनको साथ ले चलते हैं हम। हाँ तो वो सही है आमना पिछली जो बार भी है तो आपकी वो- दोस्त जब आप हाँ मुझे वैंग वैंग नजर आई थी, आप उस्मा के साथ थी। नहीं, आपकी 2 दोस्तें आई हुई थी वो ना। हिना और मेहर थे। बहुत टाइम हो गया वैंग वैंग गए। आपकी उम्र जितनी तो मेरी ये दोस्तियां हैं। नहीं यार आपकी उम्र बढ़ गई है वैसे, अब इतनी नहीं है। इतनी लंबी दोस्ती आपकी इतनी पॉसिबली लंबी हो नहीं दोस्ती सकती। हैं। आपको पता है, मैं ओल्डेस्ट फ्रेंड इज फ्रॉम ग्रेड 8 स्कूल की। तो फिर भी मेरी उम्र जितनी नहीं होगी वो दोस्ती, हो भी सकती है, पता नहीं, हो भी सकती। मेरी और आमना की उम्र थोड़ा सा तो फर्क है, इसीलिए बुली करती हैं इतना मुझे।
फ़ायदा उठाती हैं, बुली करती हैं मुझे। तो हो जाता हूँ बुली, क्या करूँ, और कोई नहीं बुली कर सकता है। यार आप में से जितने मर्द और हजरात देख रहे हैं हमारा शो, इसमें से कितने लोग अपने बीवी बच्चों को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं, ये बताएं, एक ही शहर में रहते हुए। एक ही शहर में रहते हुए एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे ना, मतलब वरना है कि कैसे अगर मियाँ बीवी एक तो ही वरना शहर, कैसे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कि वो बीवी बच्चे किसी और शहर में रहते हैं और आप डिफरेंट मतलब काम कहीं और करते हैं, जैसे कि ऐसे होता है ना, ट्रांसफर कहीं हो जाए आर्मी वालों तो की। एयरपोर्ट कैसे छोड़ेंगे? नहीं तो वो बीवी बच्चे आए हों तो उनको छोड़ने जा रहे हैं कि दे लिव इन अ डिफरेंट सिटी। कोई मैं अनहोनी बात नहीं कर रही चौधरी साहब, मैंने सोच के बात की है। आर्मी वालों की या तो मियाँ की पोस्टिंग कहीं और अच्छा, जैसे होगी। फॉर एग्जांपल आप कह रही हैं कि मियाँ की पोस्टिंग हुई हुई है हाँ, सियालकोट में। सियालकोट नहीं, वाह कैंट, वहाँ उधर एयरपोर्ट कौन सा लगेगा? चलो सियालकोट। सियालकोट में एयरपोर्ट तो है ना। हाँ, सियालकोट पोस्टिंग हुई है और बीवी बच्चे उनको आए कराची हुए में। हैं, हाँ हॉलीडे पे आए हुए हैं, तो तो उनको बीवी छोड़ने बच्चे गए मियाँ- कराची से सियालकोट। हाँ तो सियालकोट से जो अब्बू हैं वो एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। हाँ, कि बीवी बच्चे घर जा रहे हैं वापस। तो उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। हाँ, लेकिन ये वो है कि अब्बू ने 2-3 दिन के बाद उनको ज्वाइन करना है जेलम में, फिर भी अब्बू छोड़ने जा रहे हैं। अब्बू उस टाइम पे क्या ऐसा कीमती काम कर रहे हैं कि वो बच्चों को हॉट बाइट्स में मतलब है कि हॉट बाइट्स कर रहे हो सकते हैं। ओ भाई मुझे 15 मिनट लगेंगे, आप कर लें हॉट बाइट्स, आपने करनी है तो आपको इतनी हॉट हॉट बाइट्स बाइट्स में 5 मिनट 15 मिनट लगेंगे या एयरपोर्ट जाने में? आप कर लें हॉट बाइट्स, कितना वो मुझे टाइम लग जाएगा? 3 बजे कल हम कर लें कल आप 3 बजे हॉट बाइट्स, ठीक है, आप खुश रहें। आप खुश रहें। क्यूट है यार आप। कहते मैं नहीं कर सकता कल, मैंने ये नहीं कहा मैं नहीं कर एयरपोर्ट सकता। जाना है। मैंने कहा मैंने पता नहीं कहा- कौन ग्रेजुएट होके वापस आ रहा है, मैंने कहा मैंने एयरपोर्ट जाना कौन आ रहा है है, वापस। उसके बाद मैंने ARY जाना है। मैं सब कैंसिल कर देता हूँ यार, आपकी हॉट बाइट्स हम कर लेते हैं कल, आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो। खुद 8-8 बजे कल मैंने फोन किया, पता नहीं क्या बात हुई, रात को कोई 9 साढ़े 9 बजे मैंने फोन किया। कल हमारी कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कल हम फारिग थे बिल्कुल। तो ऐसे ही मेरा दिल चाहा, मैंने कहा यार आमना की याद आ रही है, उनको फोन करूं, पता नहीं किधर होंगी, खाना वाना खा के रेस्ट कर रही होंगी, क्या होगी। 9:30 बजे मैंने को फोन किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। बात हो रही है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं बता नहीं सकता, बट हमारे काम से रिलेटेड, फ्यूचर प्लान से रिलेटेड, गोल से रिलेटेड बात। कहते अच्छा बट आई हैव टू गो ना। मैंने कहा at 9 where do you have to go? Oh, I am recording cultural virtual with Yavar. Like okay, something hot की रिकॉर्डिंग जरा सा 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए। क्या टाइम कोट किया है? 9 साढ़े 9। हसन इट वाज 7:30 इन द इवनिंग। No, it wasn't 7:30. इट वाज, ये रिस्क मेरे सामने है। मेरे सामने अली क्या टाइम था कल? Even 7:30 is late for you. अच्छा कल 7:30 करने में क्या प्रॉब्लम है? कितने बजे था? अच्छा एक बात बताए ना, 7:30, कल 7:30 करने में कल मेरी दोस्त नहीं ना आई हुई थी, वो आज आ गई है। कल 7:30 करने में क्या प्रॉब्लम? फ्राइडे नाइट को डिनर प्लान्स होते हैं ना, वर्किंग डे पे नहीं होते। मैंने दिवाली पार्टी मिस की ट्यूसडे को, क्योंकि इन साहब ने कहा मैं आके नींद पूरी करूंगा। मैंने कहा हसन 100 बिस्मिल्लाह। ऑब्वियसली इतनी लंबा 14-16 घंटे का सफर मैं वो असली बात बता दूं फिर? और वो असली बात बताऊं या नाम बताऊं? कौन सी पार्टी के बारे में? नहीं, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि आपने कहा मैं रात को रिकॉर्डिंग करूंगा, तो मैं ना दोहराऊं वो बात जो आपने दोहराई थी। मैं छेड़ रहे तीली लगाने की। इसलिए कई लोगों की आदत होती है तीलीबाजी करने की। हाँ, उस दिन मैंने कहा मैं नहीं जाती डिनर पे बिकॉज रिकॉर्डिंग ज्यादा जरूरी है। आप इतने दिनों के बाद वापस आए। यार आप क्या चाहती हैं? हॉट बाइट्स रिकॉर्ड हो 3 बजे मजाक हो कर जाएंगे रही हो यार, मजाक कर रही हूँ। आप जब मर्जी कहें कर लें, बताएं। चलें देखते हैं। हाँ। यार आप वेस्ट कोस्ट से होके आए हैं, आपने टैन नहीं किया अपने बाजू। हुए हुए तो हैं टैन, और कितने टैन कोई नहीं हुए 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 ना। क्या देखें स्लीवलेस पहन के फिरते रहे? ये रंग और है भाई, ठंड थी वहां पे। रियली? हाँ ये भी तो वेस्ट जाने कोस्ट थे। में ठंड हो गई थी। ओह, यू नीडेड लाइक अनदर लेयर, इट्स क्वाइट चिली। कोई काम ही नहीं है आज लगता है आप लोगों को, बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं। यार इतने अरसे बाद आमना से मुलाकात हुई है, थोड़ा सा तो गपशप करेंगे ना आमना के साथ। बात ही नहीं होती आमना से, वरना बिजी होती हैं हर वक्त। कभी आही की रिकॉर्डिंग कर रही हैं, कभी कुछ कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, कभी कहीं गई हुई हैं, कभी इवेंट पे गई हुई हैं, कभी पिज़्ज़ा अवार्ड्स के लिए कुछ कर रही हैं। वो टाइम ही नहीं है उनके पास हमारे लिए। यार यही मौका मिलता है रिकॉर्डिंग में, उनका 1 घंटा मिल जाता है हमें, तो हमारे वो घंटा ही बहुत होता है। उस घंटे में ही हमने उनसे सारी दिल की भी बातें करनी होती हैं, अपने बोझ भी हल्का करना होता है। तो ये हम लकी हैं कि उनके 24 घंटों में से 1 घंटा हमें मिल जाता है, हफ्ते में 3 बार। तो क्यों ना उस मौके पिछला का यार आपने समथिंग हॉट के लिए कौन सा इंटरव्यू किया सर? रोमैसा का जाने से पहले अभी
जिनकी शादी उनकी शादी। क्यों? वैसे ही सोच रही थी मैं, अभी किया है 2 हफ्ते पहले। जब मुझे ख्याल आता है इंटरव्यू हसन, तो मैं सोचती हूँ ओ वो तो हसन ने बस के लिए कर लिया, अच्छा अच्छा, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। नहीं, मैं रुमैसा का करके गया था इंटरव्यू, शायद आपको याद नहीं रहा। हाँ क्योंकि सही बात है, अब ARY के ड्रामों के तो इंटरव्यू आप समथिंग हॉट के लिए नहीं करेंगे, मसलन क्योंकि वो आपने बस कौन के से लिए ARY करेंगे। ड्रामे का इंटरव्यू किया अभी रिसेंटली? सारे इंटरव्यूज मैं ही कर रही हूँ अभी आजकल। रिसेंटली ARY के कौन से ड्रामे का इंटरव्यू किया आपने, जो मैंने किया, जो आपको करना पड़ा है? मैं वो जो सैफ अली खान का तमाशा का, मैं था नहीं यहाँ पे। उसी दिन आप जा रहे थे फिनाले रिकॉर्ड करके, जो आप एयरपोर्ट गए थे। जी, यार एयरपोर्ट से बड़ा गहरा ताल्लुक है आपका दरअसल। इंटरव्यू हो गया था आपका सैफ अली खान के साथ? हाँ हो गया मसला तो नहीं हुआ लाइन अप करने में? नहीं, एक्सक्लूसिविटी नहीं थी, कोई इशू तो नहीं हुआ था लाइन अप करने में? नो क्रेडिट टू यू, आई मीन अच्छा, हाँ, कोई इशू तो नहीं हुआ था? हुआ था, टाइम से हो गया था, इशू हुआ था, कांटेक्ट लेकिन- हो गया था टाइम से? हुआ था इशू, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम से कांटेक्ट हो गया था सारा, सब कोऑर्डिनेशन हो गई थी टाइम से। जी अब कहने का मतलब है कि आप ना करते तो ना होता। मैंने ये तो नहीं कहा, एग्जैक्टली इम्प्लाई, मैंने ये कहा है कि आपकी, मैंने अपना जिक्र ही नहीं किया, मैंने कहा आपकी कोऑर्डिनेशन हो गई हाँ, थी, हाँ, हो गई थी। नंबर्स एक्सचेंज हो गए थे, हाँ, सब जिन्हें इंटरव्यू हो देखी गया थी था आपका मुझे। टाइम हाँ, से, हाँ। टाइमली मैनर में। हाँ बस अल्लाह का शुक्र है यार, मेरे प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू हो गया, तो बस अल्लाह का शुक्र है, टाइम अल्लाह से। का शुक्र है। ख्वातीनो हज़रात, ये चलता रहेगा, हाँ जी, क्योंकि दिल पे ना लीजिएगा, खुदा के लिए। हाँ रात अभी लंबी है और डिस्कशन काफ़ी है, आपने कहीं जाना नहीं है। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना क्या, कहाँ से शुरू करना चाहती हैं आप? कहाँ तक सुनो, पामाल से शुरू कर, मैं आपसे 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ पामाल से रिलेटेड। पूछें फिर, आपने पामाल की किसने देखी? बीच की 2 नहीं देखी थी, ठीक है, 5वीं 6ठी मैंने देख ली, ठीक तो है। मुझे सहर समझ की आ गई। शादी हो चुकी है, सहर की नहीं, मलिका की, रजा के साथ, और ये एक ओवरली पोजेसिव हस्बैंड है जी। और वो सारा कुछ ठीक है। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी एंड आई एम नॉट निगेटिंग इट एट ऑल, लेकिन इस कहानी में अब तक 6 किस्तों में आपने कुछ ऐसा नया देखा जो आज तक हमने पहले इस तरह के ड्रामों में ना देखा हो? जी बताएं क्या। मैंने ये देखा है कि जो विंडोज ऑफ कम्युनिकेशन हैं वो कैरेक्टर्स के बीच में जितनी ईज के साथ खुल रही हैं और खुली हैं, वो मैंने कम कहानियों में देखा है। बिटवीन विच कैरेक्टर्स? सो बिटवीन फॉर एग्जांपल मलिका एंड रज़ा के 5वीं किस्त में ही वो उसको कहती है कि आप मुझसे कैसे ये बातें कर रहे हैं, और वो मतलब है कि ज़्यादा नहीं सुनती, वो रिटेलिएट करती है, वो रिस्पॉन्ड करती है। बिटवीन मलिका एंड हर मदर ये कॉन्वर्सेशन होना पूरी माँ का कि तुमने कल ये बात की है मेरे से, और मैं कल से सोच रही हूँ कि बेटा शुरू में तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर नहीं अच्छी लगती। ये एक कॉन्वर्सेशन बाद में दम घुटता है, ये बहुत वक्त पे फटाफट कॉन्वर्सेशन होगी, मुझे अच्छा लगा। फिर जब वो आके फ़ौरन घर आ जाती है कि यार मैंने कैसे बंदे से शादी कर ली है, वो ये चीज़ पक सकती थी 4 और किस्तें, कि वो मज़ीद बर्दाश्त कर रही है, वो चुप है, वो बर्दाश्त किए जा रही है। ये बड़े आराम से 3-4 किस्तें ये खींच सकते थे ना, नहीं खींचा। वो सामान उठा के घर जाती, कहती किस किस्म से होगी, मुझे कंट्रोल कर रहा है, मुझ पर शक कर रहा है, और फिर माँ पे बैठ के उसको समझाती है ये बात तुमने गलत की है। मैं आई वॉज द मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग, बट ये तो मुझसे बात करती आके, लेकिन तुमने जो अन्नी के सामने और ममानी के सामने की है नहीं करनी चाहिए थी। उसने कहा तो क्या मैं झूठ बोलती, घर वाले इनके साथ पली बड़ी? उसने कहा नहीं, और इतनी अच्छी बात की माँ ने, जो कि मैंने लिखी भी। एक बात, तुम्हारा दिल तुम्हारे शौहर की तरफ से बुरा हुआ है जो कल को साफ भी हो जाएगा, लेकिन अन्नी और मुमानी का दिल अब हरगिज रजा की तरफ से साफ नहीं होगा। कि ये बात जो तुमने की है आके, ये तुम भी भूल जाओगी और ये मैं भी भूल जाऊंगी, लेकिन वो लोग नहीं भूलेंगे, और कल को दे विल रिएक्ट टू योर हस्बैंड विद दिस इन माइंड। सो कभी भी अपने घर की बातें जो हैं वो बैठ के फैमिली के सामने नहीं करनी चाहिए। ना कि आप छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, बट इस जैसा परसेप्शन चेंज हो जाती है, विच इज़ समथिंग वेरी प्राइवेट। ये जो कॉन्वर्सेशंस है ना हसन, मुझे लगता है ये बहुत रिफ्रेशिंग है, बिकॉज ड्रामा में कहानी में कोई नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा हस्बैंड भी हमने बहुत देखा है, अग्रेसिव पोजेसिव, ऐसी बीवियां भी बहुत देखी हैं जो कि बिल्कुल रोज़ कलर्ड ग्लासेस पहन के वो फ़िदा हो गई है, लेकिन वो बहुत जल्दी रियलिटी चेक उसको मिल रहा है, उस पर वो रिएक्ट भी कर रही है, रिस्पॉन्ड भी कर रही है, कॉन्वर्सेशन भी कर रही है। तो मुझे इसलिए पामाल जो है रिफ्रेशिंग लग रहा है।
दूसरा मेरा सवाल आपसे मल्लिका, नहीं, जवाब आपको मिला नहीं मिला? हाँ नहीं आपने बिल्कुल आपने एक्सप्लेन कर दिया, अगर ना मिला होता तो मैं आपको काउंटर वो करता। ठीक है, आप, मुझे समझ आ गई आपकी बात, ठीक है। थैंक यू। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है मल्लिका के किरदार को लेके, और वो इसलिए भी है कि जब मैं देख रहा था एपिसोड तो नीचे कमेंट सेक्शन में टॉप कमेंट में यही लिखा हुआ था कि जो मल्लिका है वो गलत है, कज़न के साथ इतनी फ्रैंकनेस नहीं होनी चाहिए। तो आई अंडरस्टैंड कि ड्रामे में भी उन्होंने ये दिखाया है कि मल्लिका कोई परफेक्ट नहीं है, और मल्लिका में भी चीज़ें, जैसे आपने भी एग्जांपल दी कि उसकी माँ जिस तरह से उसको समझाती है पूरी बात, और इस बात के ऊपर भी कि मल्लिका जब सब सही तरह से क्लियरली बता देती है, उस्मान के किरदार का क्या नाम है, रजा को बता देती है कि जी अन्नी यूज्ड टू लाइक मी एंड वो हमारी शादी की बात हुई थी, तो माँ ये भी कहती है कि व्हाई डिड यू हैव टू टेल हर। तो ओवरऑल आपका क्या इंप्रेशन है मल्लिका के किरदार को लेके, कि उसका जो पोर्ट्रेयल है क्या सही है? अमूमी तौर पे लड़कियां ऐसे ही करती हैं, या कहानी में कुछ ऐसा स्क्रिप्ट में बताने की कोशिश की गई है कि लड़कियां, जैसे आपने कहा रोज कलर्ड ग्लासेस, उनके टिंटेड ग्लासेस होते हैं तो उनसे गलतियां हो सकती हैं, ये दिखाने की कोशिश की है? हाउ डू यू ओवरऑल असेस मल्लिका's कैरेक्टर? So I feel that she's a dreamer because she sits and she writes stories and she writes fantasy, तो वो उस दुनिया में रहती है, and I completely get that. I understand that character. अन्नी के साथ वो पली बड़ी है, वो एक ही घर में दोनों बड़े हुए हैं, वो उसके बिल्कुल भाइयों की तरह है, बेस्ट फ्रेंड की तरह है। भाई का लव इसकी तरफ से हमने बेस्ट फ्रेंड भाई का लव इस्तेमाल नहीं होते हुए देखा, उसने भी नहीं देखा। लेकिन वही बात है, जैसे वो क्वेश्चन करता रजा कि अगर मेरी बात ना होती तो अगर अन्नी होता तो शायद वो शादी कर लेती, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भाइयों वाला उसकी तरफ से है ऐसा आपकी असेसमेंट में, अगर रजा ना होता पिक्चर में। Sure, लेकिन बहुत से केसेस में ये होता है, इन रियल लाइफ भी ऐसा बहुत होता है कि आप बहन भाइयों की तरह बड़े होते हैं, प्लेटोनिक होता है, नॉन प्लेटोनिक, और फिर एकदम आपकी जब रिश्ते होते हैं तो आप में अभी बिरयानी तो हमें ये सिखा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। उस पे आते हैं, अभी उस पे भी आते हैं, लेकिन ये है कि आइदर भी हो सकता था, हो सकता है वो ना भी करती और हो सकता है वो कर भी लेती। वी डोंट नो दैट। जहाँ तक प्रॉक्सिमिटी की बात है, मेरे ख्याल है कि नामहरम मर्द और औरत के बीच में दोस्ती एक हद तक अच्छी लगती है, उसके आगे नहीं अच्छी लगती। मेरे ख्याल है इन्होंने वो हद ऐसी क्रॉस नहीं की अभी भी। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत, हाँ वो पास बैठ गया उसके, उस पे आके ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुझे लगे कि जैसे वो बड़ा कोई 1-to-1 टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या लॉन्ग वॉक्स पे जा रहे हैं, या हॉलीडेज पे इकट्ठे जा रहे हैं, या रातें इकट्ठी गुजार रहे हैं आउट स्टेशन। नहीं, जैसे पहले दिन वो आती है जिसपे रजा को बहुत एतराज हुआ था, तो वो उठ के चली जाती है और वो बैठ जाते हैं जाके बाहर दरख्त के उसके ऊपर, तो वो तो वैसे बदतमीजी है। अगर अन्नी लड़की होता तब भी बदतमीजी होती। हाँ, अगर अन्नी वाज अ गर्ल एंड शी वाज गोइंग आउट विद अ गर्ल कजन, जब आपका मियां बैठा हुआ है, वो तो वैसे ही घर पे एक दावत है, मियां आया हुआ है और सब लोग बैठे हुए हैं, तो हाँ, लेकिन उसमें लड़के लड़की वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो बुरा लग सकता है। ऐसी बात नहीं है, गलत हो भी सकता है अगर आप एक लाइन क्रॉस करें बॉय और गर्ल की प्रॉक्सिमिटी में, लेकिन जो उसका रिएक्शन है वो सही नहीं है। किसका? रजा का रिएक्शन सही नहीं है। रजा को बुरा भी लग सकता है, वो ये कह भी सकता है कि यार आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस, तुम लोगों की क्योंकि पहले बात थी। यू सी, आप हमेशा ही कहते हैं और मैं आपसे हमेशा एग्री करती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट द वे यू कम्युनिकेट थिंग्स। अगर यही बात रजा उसको प्यार से कहता कि यार आई नो कि तुम लोग इकट्ठे बड़े हुए हो एंड यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट आई डोंट रियली लाइक इट बिकॉज आई फील दैट अन्नी स्टिल हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, सो मे बी डार्लिंग थोड़ा सा डिस्टेंस रखो फॉर योर ओन सेक एंड फॉर हिज सेक, यू नो। ये भी तो तरीका था बात करने का, लेकिन वो जिस तरह रिएक्ट करता है वो बहुत अग्रेसिव होता है, बहुत डिमीनिंग होता है, उसका रिएक्शन गलत था। इसमें अब मुझे जो चीज़ थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं कहीं पे, और ऐसा होता है कि आपकी अभी शादी हुई है और आपका एक कज़न जिसके साथ इतनी फ्रैंकनेस थी, तो मैं ब्लेम नहीं कर रहा बिल्कुल भी मल्लिका को, ठीक है आपको टाइम लगता है अंडरस्टैंड करने में डायनामिक, बट क्योंकि आपने रजा का कैरेक्टर एक सॉर्ट ऑफ ग्रे लाइट में दिखा दिया है कि ओवरली पोजेसिव है, बदतमीज है, रूड है, तो मुझे वो समझ नहीं आ रही कि फिर मतलब इट्स नॉट लाइक कि मल्लिका कंप्लीटली सही है कि रजा, you know what I mean? I do, no, you're right. I think even without Raza, Mallika knowing how Anni feels should distance herself from him. हाँ, so मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फिर ये क्यों है ऐसा कि रजा को फिर ग्रे लाइट में दिखाने की जरूरत क्या थी? रजा तो एक ग्रे कैरेक्टर, तो रजा अगर ग्रे है तो फिर इसको सही दिखाते फिर।
ताकि रजा का जस्टिफाई होता ना दो लोग ग्रे क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ऐसा लग रहा है वो बैठी हुई है, जिस तरह से वो अपना मोनोलॉग देती है, शुरू में राइटर है कि यार के जो मलिका है शी इज राइट, उसमें कोई ऐसे फ्लॉ नहीं है, एंड शी वाज सब्जेक्टेड टू सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो इल ट्रीटमेंट बाय रजा, व्हिच इज व्हाई अभी लग ऐसा रहा कि शायद इनका पर खाली रिलेशनशिप। एक अन्नी थोड़ी प्रॉब्लम है, उसकी जिंदगी में तो और भी बहुत से मसले हैं। किसकी जिंदगी में? और मलिका और रजा के जिंदगी में इट्स नॉट जस्ट अन्नी, ही कांट सी हर विद एनी मैन, any having a conversation. He is not okay with it if she goes out without asking him. वो घर से भी बाहर जाती है, भाभी के साथ जाती है तो भी उसको अच्छा नहीं लगता, तभी वो इसी तरह बदतमीजी करता है। वो फोन छोड़ जाती है तो भी वो यही करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने वो कमेंट देखा ना, इसलिए ये बात मुझे हिट की, तो कमेंट किसी का ये आना, उसका ये कहना मुझे सही नहीं लगा कि यार के, क्योंकि उस देखने वाले को ये लग रहा है कि यार मलिका की गलती है, हालांकि ज्यादा गलती रजा की है। नहीं, मैंने जिसने कमेंट दिया है शायद वो बहुत मायोपिक विजन से उसने देखा है। मैं ये कह रहा हूँ, तो आम जो ऑडियंस है वो उस गहराई से नहीं समझ पाएगी जो जिस गहराई की आप बात कर रहे हैं। इंटायरली सही नहीं है, उनको तो यही लगेगा ना कि यार कि इसमें तो लड़का सही कह रहा है, हालांकि लड़का गलत कह रहा है। लेकिन आप देखें ना मलिका की जो कॉन्वर्सेशन थी पूरी, जो वो माँ से कहती है कि मैं तो उसके रंग में बस रंग जाऊंगी और ढाल लूंगी उसको, यही But that's an, I'm not एक यंग बच्ची की जिसका कोई रिलेशन, मैं वही कह रही हूँ, बट दे शो दैट, दे आर शोइंग दैट कि वो सुबह उसके उठने से पहले उसकी सारी कमीजें प्रेस करी। क्यों भाई, जब इतने अमीर लोग हैं, मुलाजिम क्यों नहीं कर सकता कमीजें प्रेस? जूते पॉलिश कर रही है, नो हार्म इन डूइंग इट इफ यू वांट टू डू इट, बट वो क्यों उसको इतना खुश करने की कोशिश कर रही है? बिकॉज शी इज कंप्लीटली ब्राइट आइड एंड यू नो इन लव विद हिम, और बैलेंस ही नहीं रहा उसका। मगर दैट्स जस्ट फेज वन ऑफ फॉलिंग इन लव, राइट? एंड देन आहिस्ता आहिस्ता रियलिटी हिट्स एंड देन यू डील विद लाइफ एज इट सेटल्स डाउन एंड it throws its challenges and everything. मुझे जाती तौर पे वैसे मलिका का इतना कोई खास उससे प्रॉब्लम लगी नहीं। जो उसने अपनी माँ से भी कहा कि अगर रजा को ऐसा लगता था कि अन्नी के साथ कोई मेरी शादी की इस तरह की कोई बात हुई है तो मैं उससे झूठ क्यों बोलूं, एंड इट्स इन द पास्ट। तो मैं और अच्छी बात है कि उसने सच सच उसको बता दिया बजाय, क्योंकि जब आप छुपाते हो तो इसका मतलब आपके दिल में चोर है, यही वो कहती है। तो उसने जब क्लियरली बात बता दी तो मुझे तो वो बात और नहीं लगी। और अभी एंड में इस एपिसोड के वो अन्नी को भी कन्फ्रंट करती है और वो कहती है कि यार माय हस्बैंड डजंट लाइक इट, क्योंकि डिनर टेबल पे रजा ने ये बोला, जब भाई बोलता है अच्छा क्यों क्या हुआ, मलिका ने मना तो नहीं कर दिया, कहता कर भी सकती है। मना नहीं किया, लेकिन कर भी सकती है, एंड अगर वो मेरे जिंदगी बारे में कोई फैसला लेगी तो ठीक लेगी, यू नो। सो सडनली आपने ये दिखाया कि रजा जो है ओवरली पोजेसिव तो है, पर ठीक है यार, इतना बुरा शख्स नहीं है। रीजनेबल मोमेंट्स भी रजा के हैं। फॉर एग्जांपल जब भाभी आके उसके कपड़ों पे, नहीं दूसरी लड़की आके कपड़ों पे कमेंट करती है कि ओ यू बिट ओवर ड्रेस बट अच्छी लग रही हो, खूबसूरत तो हो एक्सेट्रा, तो वो रोती है अंदर जाके, शी फील्स बैड एंड ही सीज हर एंड ही यू नो नहीं उसके बाद नेटफ्लिक्स से चिल भी कर रहे होते हैं, और सारा ठीक है, काफी मोमेंट्स होते हैं उनके, बड़े अच्छे मोमेंट्स हैं। दो एक तो वो भी था जो पीछे से उसने पकड़ के करता है और फिर वो मुंह पीछे करती है, वो बड़ा मोमेंट था। हाँ, तो दे हैव देयर मोमेंट्स एंड यू नो ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट है। आई रियली लाइक दैट एक्चुअली अबाउट, बड़ा अच्छी उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया है। बैक स्टोरी भी दी है रजा की, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जो भाई बैठ के कहता है कि जो माँ बाप फौत हो गए, हॉस्टल भेजा। Obvious, I mean, we know this that जो बच्चे हॉस्टल जाते हैं, लड़के खास तौर पे जो बहुत छोटी उम्र पे भेज दिए जाते हैं, they do become emotionally unavailable to their families. Responsibilities वो ज़रूर पूरी कर लेंगे if they're good human beings, लेकिन emotionally unavailable नहीं होते because वो पले बड़े नहीं होते उस सिस्टम में। और ये हमने बहुत देखा है, ये मैंने बहुत अब क्लोज देखा है, तो मतलब है ये आई लाइक द फैक्ट दैट दे आर गिविंग यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन। सो आई जस्ट होप कि रजा को इसी उसमें रखें, उसको इस ना लेके जाएं कहीं जोन में जहाँ पे वो रिडीम ही ना हो पाए बाद में। यूजुअली हमारे ड्रामों में ये होता है ना कि वो अगर कोई ग्रे कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो उसको फिर इतना बुरा बना देते हैं कि फिर बंदा कहता है यार ये क्या आपने किया है। सो अभी तक तो रजा ऐसा नहीं है कि वो रिडीम ना हो सके या फिक्स ना हो सके, कि वो बेहतर इंसान ना बन सके। तो इस जोन में सही है कि ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, उसकी एक बैक स्टोरी है, उसके साथ इश्यूज चल रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो और ये लड़की कैसे एक दूसरे को। आई लाइक दैट बाथरूम वाला सीन जो वो वापस आके करती है, दरवाजा खोले ना साहब। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ हो गया खराब।
बाहर निकले, मुझसे बात करें, आपने क्या मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कहने की। वो निकलता है बाहर, मुझे ऐसा लगा उस मोमेंट में कि ये कोई भी आपका टिपिकल सनसनी खेज ड्रामा होता है, वो थप्पड़ मार देता है इस वक्त कि हाउ डेयर यू। या वो जो गिरी है खड़े खड़े तो वो उसने कुछ धक्का दिया होता हाँ तो दिया वो होता, ये फिर कोई ऐसी चीज़ होती है। ऐसा नहीं हो रहा। रज़ा दिखाया उसका एक प्रॉब्लम है, उसका रेज प्रॉब्लम है, ओवर पोजेसिव है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या वो इसके साथ डील कर पाएगी, क्या वो बदल पाएगा। कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं इन चीज़ों पे अभी तक जो कि मैं काफ़ी इंगेज कर रही हूँ। शायद ये कहानी इस चीज़ की है कि किस तरह से दो लोग एक दूसरे को फिक्स कर लेते हैं और फिर या बर्दाश्त कर लेते हैं। बर्दाश्त भी तो शादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप हर चीज़ फिक्स भी नहीं कर सकते, लेकिन कई चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं एक दूसरे की। इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगा कि यार कई सीन्स बहुत खूबसूरत थे हसन, जिस तरह वो एक बैठे हुए जब वो अन्नी के साथ वो छोटा सा एक मेडो का पैच है जहाँ पे बैठे होते हैं, जहाँ डैफोडिल्स हैं और यू नो दरख्त के बाहर, वो सीन बड़ा खूबसूरत था। एक तरफ मुझे मसला था जिस तरीके से मलिका, मतलब है कि बड़ी अच्छी लड़की है और लॉजिकल बातें करती है, लेकिन जिस रवादारी से वो कहती है मुझे ड्रॉप कराओ फिर शाम को पिक कर लो, तो ये अपर मरी में रहते हैं इसके घर वाले। आपको तो वैसे प्रॉब्लम है उन मियाँओं से जो अपनी बीवियों को या बच्चों को पिक या ड्रॉप करते हैं यार अभी मेरी शादी हुई है, मैं ओके विद इट। ठीक है, तो आपको तो वैसे एक है आपका पेट पीव है यार कि क्या ड्रॉप करने जाओ क्या पिक करने जाओ, वो तो है आपका एक। हाँ आपको नहीं पसंद, अभी नहीं शादी आप चाहते हैं ड्राइवर के साथ आपको ख्याल है कि रीजनेबल है ऐसा कहना कि पिक एंड ड्रॉप करो मरी? मुझे नहीं रीजनेबल की बात मैं नहीं करी, थोड़ा अगर 15-20-25 मिनट लगते हैं तो ठीक है। लगता है इतना, मुझे तो लगता है आप तो सड़कें बन गई भाई जबरदस्त। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है, बट ओके इफ इट्स 20-25 मिनट्स इट्स ओके। नहीं वो कहता है ना एक सीन में कि इतना करीब भी नहीं है कि तुम इतने आराम से मुझे कह रही हो। बैंक से तुम्हारे घर का रास्ता इतना कम नहीं है कि रोज जा सकते। जी मैं जानती हूँ, लेकिन ठीक है कर लूंगा। फिर वो चला जाता है जब आंटी की कॉल आती है। एनीवे गुड ड्रामा, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस। तो आगे देखते हैं क्या होता है। मूविंग ऑन टू आमना जी बिरयानी। अच्छा, बिरयानी की 4 किस्तें मैंने देखी और मैं 18, 19, 20 और 21 जिस वजह से बिरयानी को बहुत इंजॉय कर रहा था वो मुझे इन 4 किस्तों में कहीं नजर ना आया, और वो है खुशहाल और रमशा के सीन्स। ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने महसूस किया कि पेस अब कुछ ज़्यादा स्लो हो गई है। 4 किस्तें गुजर जाना उस एक बहुत बिग रेवलेशन के बाद, या कौन उसके बाद भी आई थिंक आखिरी क्या हुआ था, मंगनी हुई थी दोनों की। हाँ मंगनी हुई थी एंड ही वॉकड अवे, दैट वाज अ बिग एपिसोड। बट उसके बाद मेरे ख्याल में 2 हफ्ते निकल गए, कुछ थोड़ी सी मुझे लगता है कि मूवमेंट अब हो जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुई। आपका क्या इस बारे में? तो मुझे एपिसोड नंबर 18 और 19 बहुत स्लो लगे थे। उस वक्त मुझे था कि कहानी आगे चलनी चाहिए, मगर ये 2 एपिसोड्स मैंने बहुत इन्जॉय किए हैं एक्चुअली। एपिसोड्स 20 और 21 मैंने बहुत इन्जॉय किए हैं, इसलिए कि अगेन मुझे ऐसा लगा कि ये ड्रामा आपको ह्यूमन साइकी के डीपर टेरिटरी में लेके जा रहा है, सुपरफिशियल नहीं चल रहा कि अच्छा 2 लड़कियों को, एक लड़का लड़की को एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनके मोमेंट्स इकट्ठे, ये बड़ी एक जेनेरिक सी चीज़ है, मगर अब दे गोइंग डीपर इनटू रिलेशनशिप्स। और जितनी आपको कंपैरिजंस दिए हैं इन 2 एपिसोड्स में, पहले आपको जो वो कौन होता है जो बाप बैठा होता है, और खमीसू और अताउल्लाह के बच्चों की बात जो कि रिफ्लेक्ट इन खमीसू उसी का नाम था ना जो आपका ब्लैक मैजिक कर रहा था? जी हाँ दैट्स स्ट्रेंज यार। जी सोचो, नॉट अ वेरी रेयर नेम टू हैव। हाँ एग्जैक्टली। खमीसू की बेटी और अताउल्लाह का बेटा, उसकी जो बात हो रही होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, कॉन्वर्सेशन चलती है टुवर्ड्स मीरू एंड गुल, कि वो कहते हैं पेरेंट्स, अब देयर इज सो मच जक्सटापोजिशन इन एवरीथिंग। राशिद, एक तरफ राशिद भाई हैं, एक तरफ गुल है, एक तरफ वो मिल रहा है उसकी फैमिली से, एक तरफ निसा मिल रही है राशिद के दोस्तों से। इतना बैलेंस था कॉन्वर्सेशंस का, कंपैरिजंस। मैंने ये 2 किस्सें बहुत एंजॉय किए हैं। आई कैन गो इनटू द डिटेल्स। मेरे लिए थोड़ी स्लो थी। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग इसमें इनसाइट ये थी जो मैंने नोटिस की थी बात, और मुझे लगा कि यार अच्छा, मैंने अच्छी चीज़ नोटिस की थी। मैंने आपको भी कहा था जब शादी की तस्वीर देखी थी कि खुशहाल का जो किरदार है वो तो बड़ा खुश था। हाँ जब शादी हुई, स्माइलिंग, तो बाप कहता है ना, और ये बात आई, और गुल भी कहती है कि तुम तो बड़े खुश थे, तुम तो धमाल भी डाल रहे थे तो और मना कर सकते थे, एंजॉय कर रहे थे, और तुम तो शादी की तस्वीरें और वीडियोस हैं मेरे पास, यू आर वेरी हैप्पी। तो वो जिस तरह से आगे से रिएक्ट करता है
मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि उस जवाब तो उसने ये दिया कि क्योंकि मुझे लगा था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको अपने पास रख लूंगा या जो भी. But I thought maybe he was kind of interested in marrying her. I think he's still trying to make it work. और उसके बाद I think गुल की तरफ से एक दीवार थी. उसने शायद उसको हमेशा बच्चे की तरह या एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, जिस वजह से वो शायद जो चाह रहा था वो नहीं बना. तो उसकी तरफ से एक इंक्लिनेशन शायद थी मिरान की तरफ से कि यार कि मैं गुल के साथ एक अज़दवाजी ताल्लुक या एक ताल्लुक होता है मियाँ बीवी का, वो थी. मेरे ख्याल इंक्लिनेशन नहीं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाप ने भी बोला तुम मना कर सकते थे, गुल ने भी बोला तुम मना कर सकते थे. तस्वीर में भी वो मुस्कुरा रहा है और अभी भी बात हो रही है मुस्कुरा रहा है. ही वाज नॉट अ किड व्हेन ही गॉट मैरिड. और जो नंबरिंग उन्होंने दी थी 35 30 व्हाटएवर, तो उस वक्त वो एक जवान लड़का था. अभी भी जवान लड़का है, 3 साल पहले की बात है ना. तो कितना कोई छोटा होगा. इट्स नॉट लाइक ही वाज अ चाइल्ड ग्रूम. तो मेरे ख्याल है ज्यादा ओनस गुल पे ही आ रहा है कि शी इज ऑलवेज बिन लाइक अ मदर टू हिम. और ये माँ बात करती भी है कि वो माँ बनना बंद करेगी तो बीवी उसको समझेगा ना. अब कहानी इस मोड़ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टर्न आया है कि निसा भी कोशिश कर रही है टू मेक इट वर्क विद राशिद, जो खाने पे भी चली जाती है, मोटर बाइक पे बैठ के, और फिर एक्सप्लेनेशन देती है कि उसके साथ मैं ऐसे बैठती थी क्योंकि उसको बाइक नहीं चलानी आती. कोशिश कर रही है बड़ी बददिली से, लेकिन कोशिश कर रही है. सिमिलरली मिरान भी कोशिश कर रहा है गुल के साथ थोड़ा सा, ताकि रिलेशनशिप जो है वो ले भी आया है उसको शहर, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है. जब इनकी शादी वो होगी ना बात. नहीं, आपको इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग. नहीं, गुल की तरफ से है. Because you see, गुल अगर गुल उसको हाँ हाथ अपना पकड़ा देती, encourage करती, तो ये होना जाता. मैं तो कहती हूँ ह्यूमन नेचर है. आप तो हमेशा ये कहती हैं औरत के लिए कितना मुश्किल है. एब्सोल्युटली नहीं, औरत के लिए नहीं. दो लोग जो निकाह में बंधे हुए हैं. बट आपने हमेशा ये स्टांस भी लिया ना कि औरत चाहे तो कुछ भी हो सकता है. यार आप मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट कर रहे हैं. आपने ये बात बोली हुई है भाई. मैंने ये बात नहीं बोली. आपने बोला था अगर औरत चाहे तो कितना मुश्किल है प्रेग्नेंट होना. ये बात नहीं बोली. बिल्कुल और बात है. ये बात नहीं बोली हुई. बिल्कुल और बात है और हकीकत है ये. तो जब अगर औरत, ये बात और है, ये बात है कि कहना कि अगर गुल चाहती तो वो बिल्कुल रिलेशनशिप ये बन सकता था. बन सकता था, एब्सोल्युटली बन सकता था. लेकिन लड़के तो बेवकूफ से होते हैं, इडियट्स. बेवकूफ से नहीं होते, उनके गाइडिंग हार्मोन्स कुछ और होते हैं. तो यही मैं कह रहा हूँ. तो जो लेकिन गुल जो है, शी इज प्राइमरीली अ मदर टू हारून. अभी भी आप ये देखते हैं कि प्रायोरिटी इसकी है कि रात को खाने पे हम नहीं जाते, वो हारूनी को जो है मैं बना दूं, कुछ खिला दूं, कुछ उसको संभालना. हालांकि उसने ऑफर की, उसने कहा चलते हैं खाने. हाँ, वो कोशिश कर रहा है. मैं वही कह रही हूँ ना कि पैरेलल्स बहुत अच्छे ड्रॉ हो रहे हैं. निसा भी कोशिश कर रही है राशिद भाई को राशिद तक लाने की, और ये भी कोशिश कर रहा है गुल को माँ की तरफ ना देखना, बीवी की तरह देखना. लेकिन इट्स नॉट वर्किंग क्योंकि थर्ड पार्टी है ना. एग्जैक्टली. निसा की तो अपनी रेजिस्टेंस है. और मामू, यार सबसे खूबसूरत चीज़ तो मामू की रिलेशनशिप है निसा के साथ. पहले तो वो नाराज़ रहते हैं, फिर जब वो बैठ के बता देती है तो वो कहते हैं कि तुम, मेरा नहीं ख्याल था तुम, आप वाली बात, इतनी तुम बेवकूफ़ होगी कि तुम वो खंजर उठाओगी जिससे अपने नुकसान करोगी. कि जब जिस बंदे को तुम मतलब है कि नाम से नहीं बुला सकती, उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारोगी. घटिया हरकत तुमने की है. मैं बल्कि जावेद रिजवी साहब को शाउट आउट देना चाहूँगा. इतना जबरदस्त वो कैरेक्टर है, बहुत जबरदस्त कैरेक्टर और इतने वो मोमेंट्स मजेदार हैं, और ऑल्सो बड़े रिफ्रेशिंग है कि एक नाना और नवासी का रिलेशनशिप है ना. हम तो बाप और बेटी के रिलेशनशिप को तरसते हैं. तो यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने, और वो कहते भी हैं कि नाना और नवासी में मैं आई अंडरस्टैंड कि एक हिजाब होता है और तुम सारी बातें नहीं कह सकती थी, लेकिन मुझे पता चल गया था. और फिर जिस तरह से वो बताते हैं निसा की माँ को कि थोड़ा सा उसको कभी कभी आपको झंझोड़ के उठाने के लिए किसी को मारना पड़ता है. बट अब जो वो इनकरेज कर रहे हैं निसा को कि हाँ तुम राशिद के साथ मजबूत करो अपना रिलेशनशिप, क्योंकि वो गुल को लेके आए, वो मुझे समझ नहीं आई. वो क्यों? वो अब ये कह रहे हैं कि माँ ने पूछा निसा को कि तुम खुश हो, कहती हाँ, कहती लग क्यों नहीं रही हो खुश. अगर तुम खुश हो तो फिर मैं नजर क्यों नहीं आता. कहती कि नहीं, हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता आदत, व्हाटएवर. कहते खुश हो तो देन मेक इट वर्क. और आपको वो मिसाल नहीं, लेकिन उनको पता है, मामू को तो पता है ना कि खुश, तो फिर वो क्यों इनकरेज करें. दोनों को पता है. ये कौन सी रिवर्स साइकोलॉजी जहाँ पे वो कह रहे हैं कि बिकॉज अगर
माँ के जहन में ये है कि बगैर बाप के पली हुई बच्ची है, अगर यहाँ नहीं करेगी, राशिद अच्छा लड़का है, कमाता है, तुमसे प्यार करता है, वो अनअवेलेबल है। दोनों के जहन में वो अनअवेलेबल है। अब मीरान, वो दे डोंट नो दैट ही स्टिल अवेलेबल। उनका तो जहन में यही है कि इसकी शादी हुई भी थी, ये चला गया छोड़ के, बिकॉज ये कहती है निसा कि वो जा चुका है, वो ही इज लेफ्ट, और वो बीवी को लेके वापस आया है। तो वो कह रहे हैं कि वो दरवाज़ा बंद हो चुका है, मेक दिस वर्क एटलीस्ट। कह भी रही हो कि खुश है, ठीक है, मेक इट वर्क। और वो जो दूसरी बच्ची है जो आती है इनके घर में, वो भी ये कहती है ना कि मेरी भी ज़बरदस्ती कर दी थी, शुरू में मैंने रेजिस्ट किया, लेकिन आई मेड इट वर्क, अब हो ही गई है तो मे एज वेल मेक इट वर्क। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज को और एक्नॉलेज करना चाहूंगा, जो उन्होंने कास्टिंग की है ना राशिद की, दिस इज इम्पोर्टेंट कास्टिंग। अब वो चाहते तो यहाँ पे वो किसी भी मेल कैरेक्टर को, किसी भी तरह के, किसी भी अपीयरेंस के मेल कैरेक्टर को कर सकते थे, यू नो, बट उन्होंने एक ऐसे मेल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, एक्टर को इंट्रोड्यूस किया है कि अपीयरेंस मैटर्स, राइट? अगर आप मीरान को देखें और अगर आप राशिद को देखें, बट निसा का ये प्रॉब्लम नहीं है कि यार राशिद भाई लुक्स अ सर्टेन वे, यू नो, द फैक्ट दैट they've मेड इट ओके कि यार के नो, आई थिंक ये भी होगा। अभी तक तो नहीं आया। अभी निसा ने कोई ये नहीं कहा कि बात, जो भी बात हुई है वो राशिद के किरदार से रिलेटेड हुई है, नॉट सो मच विद द अपीयरेंस। राशिद के किरदार से भी रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है ना, कि अच्छा रॉकेट जैसे बंदे रॉकेट के साथ हुई है। खमंचू कह रहे हैं, मखनचू आजम, मशहूर जमाना मखनचू। वही ना, तो वो कह रहे हैं ना, खमंचू वो कह रहे हैं, मखनचू, मखनचू, लेकिन लेकिन साथ में लड्डू भी कहा कि लड्डू कह लो कि नहीं, उनको पसंद नहीं है। नहीं, लेकिन उसकी आई थिंक द होल पैकेज, आई थिंक इट्स द होल पैकेज। द फैक्ट उसको नहीं लगता अच्छा कि राशिद भाई उसका हाथ पकड़े हैं, वो एक बाइक पे नहीं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बैठना चाहती। बैठ गई वो दूसरी तरह तो नहीं बैठी ना, साइडली बैठी। She didn't sit in a way that she would have to hold on to him. There is a very different proximity in the way you sit this way and that way. जब बाहर भी जाते हैं तो डिस्टेंस रखती है वो। आई थिंक अपीयरेंस इतना नहीं, शायद व्यूअर के लिए उन्होंने किया, बट स्क्रिप्ट में इतना नो, बिल्कुल है, ऑफ कोर्स है। स्क्रिप्ट में क्या हुई? ही इज लाइक अ बड़ा भाई। देयर इज नो केमिस्ट्री। दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद द अपीयरेंस ऑफ द, इट इज आल्सो टू डू विद द अपीयरेंस। इवन अपीयरेंस उनकी जो है वो भाईजान वाली है, जिस तरह कई लड़कों की अपीयरेंस होती है कि जो वलीमे वाले अंकल होते हैं, वैसी अपीयरेंस होती है। तो इनकी अपीयरेंस जो है वो भाईजान वाली है। सूट शूट पहन के आता है, वो खाने पे कोट पैंट पहन के आता है, गाड़ी ले ली, यू नो। यार आप मर्दों से आपका गहरा ताल्लुक है, थोड़ा सा, बॉयज वगैरह से भी। ये जो खाने पे जाते हैं रॉकेट भाई के साथ, हाँ, और रॉकेट क्लैश एंड कोव की बात करता है कि मेरी बीवी मंगेतर है, अब जो आई है, पहले भी शादी हुई भी, एक ऐसी चीज है ना। नहीं कोई और किसी से अम्मा चाहती थी शादी, अम्मा चाहती थी और इससे कर ली, एग्जैक्टली मंगनी सारा। फिर वो कहता है राशिद भाई का क्या है, इन्होंने तो आज तक पटाखा भी नहीं फोड़ा। तो कहते हैं चुप कर जा यार, चुप कर जा। आप बताओ, आपने तो आज तक पटाखा भी नहीं फोड़ा। क्या कर रहा है रॉकेट, मजाक कर रहा है। Was that like an innuendo? I don't know. What do you? I don't know. I felt it was. I felt it was a very cleverly tucked in innuendo. Maybe if you think about it, sure. I think it was, yeah. Because the way Rashid कहना कि चुप कर आपका जा, दिमाग बहुत हाइपर यार एक्टिव है। मेरा तो दिमाग हाइपर एक्टिव चलता है। हाइपर एक्टिव दिमाग है मुझे लगा मैंने कहा बहुत जहाँ ना भी हो इन्वेंडो आप बाय द वे बहुत इंटेलिजेंटली, बिकॉज रॉकेट और राशिद भाई जैसे लोग ऐसी बातें करेंगे। हाँ, वो तो यही कौन है, वेरी इंटेलिजेंटली टक्ड इन। आई वाज लाइक ओके, इज दिस व्हाट ही मींस? ये तो आज पटाखा भी नहीं फोड़ा, ये क्या करेंगे? तो चुप कर जा यार, क्या हो गया, चुप कर जा। आई वाज लाइक इज दैट व्हाट इट मींस? प्रोबब्ली या श्योर। अगर आप लेके जाना चाहती हो हाँ, but then she sees Gul come in all glory, beautiful Gul Meher, with that beautiful tasteful basket that she's brought in, और उनका तलफ़्फ़ुज़ और उनकी बात करना और उनकी अदायगी, you know, and she's like, and then there's Rocket and Rashid, and then there's Gul, and yeah, look at the parallels they're drawing. It's so good, it's so entertaining. लेकिन उसके दिमाग में तो वो उसका जो स्टांस है वो यही है ना कि मेरी औकात ही है। किसकी?
निसा की, निसा नहीं, का उसका चांस ये बिल्कुल नहीं है। ये क्या बात कर रही हैं आप यार, को 10 बार अब तक वो कह चुकी है कि मेरी यही वो औकात तो है। this is what she's convincing herself। अगर उसको ये That's what ख्याल I'm होता saying तो ना, वो कभी तो विराट that's what I'm saying, अभी वो यही तो वो कह रही है कि अपने मेरी आप को औकात, convince कर हाँ रही कि है वो ना। अपने आप को कन्विंस करने के लिए ये कहती है कि मेरी तो यही लेकिन वो ये औकात। समझती नहीं है, वो अपने आप को कन्विंस कर रही है, होएगी जाहिर है नहीं होगी अगर वो उसकी औकात, तो वो गाड़ी में भी वो कहती है ना कि वो AC उसकी को गाड़ी कहती है में उतार दो होता तो शीशे। कहते उसकी तो अगर वो लग्जरी उसको कार है। लगती कि औकात नहीं है तो वो इमरान के साथ इन्वॉल्व भी ना होती, उसकी घर ही कभी ना जाती पहले। यही तो उसको धचका लगा रहा है कि मुझे एक परफेक्ट मैच नहीं मिला, मुझे एक ऐसा मैच मिला जिसकी पहले से शादी हुई थी, तो मेरी औकात नहीं है कि मुझे एक शहजादा मिलता, अनटच्ड शहजादा, यही उसको लगता है। राशिद भाई भी तो अनटच्ड है। वो शायद शहजादे नहीं है, अनटच्ड है लेकिन शहजादे नहीं है। नहीं है। अब मुझे नहीं लगा कि निसा ये सोच रही है, वो बार बार कहती है कि मेरी औकात ही है, ट्राइंग टू कन्विंस हरसेल्फ कि मुझे मेरी औकात में ये नहीं था कि मुझे एक जो मुझे लग रहा था ड्रीमी सब के वो इतना खूबसूरत मैंशन और एक बिल्कुल परफेक्ट मैच जिसका कोई इस तरह का पास ना होता, या जिसकी आपका मतलब है विक्टिम सिंड्रोम में चल रही है। हाँ और क्या है, तो विक्टिम सिंड्रोम हो ना हो बट उसको थोड़ा सा ये लगता है कि मतलब यू नो दिस इज व्हाट आई डिजर्व। वो ये क्यों नहीं सोच रही कि मिरान ने मुझे बिट्रे ये तो किया आप है? बताएं ना, कि मिरान ने ये मुझे तो सवाल betray मैंने किया है। आपसे पूछा था कि यार कि क्यों वो इस हद तक क्यों जिस भी इमोशन में चली गई है कि वो अपने आप को हर्ट करने के लिए आमादा हो गई है, अपना हर्ट ही कर रही है ना राशिद के साथ अपना वो करके। एब्सोल्युटली। जिस शख्स को वो भाई के अलावा और किसी लेबल से पुकार नहीं सकती, उसके साथ वो शादी करने जा रही है, तो हर्ट ही कर रही है ना अपने आप को। इंटरेस्टिंग ड्रामा। मैं देखें आपने जो बातें की है सारी वो अपनी जगह पे है, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कहानी में दम नहीं है या मतलब वीक स्टोरी टेलिंग है। इट्स जस्ट दैट क्योंकि हमें मुझे एटलीस्ट मिरान और निसा के सीन्स और जो पूरा उनका एक रिलेशनशिप और डायनामिक जो डेवलप हो रहा था, मैं इतना ज्यादा उसमें एंगेज्ड हुआ था। मेरे लिए 2 हफ्तों का ब्रेक इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ बिग ब्रेक। जो प्रोमो में है ना, जो अगले एपिसोड के प्रोमो में उन्होंने अगले हफ्ते दिखाया है कि वो आ जाएगा यूनिवर्सिटी कुछ इनकी, तो थोड़ा बहुत इस हफ्ते अगर एक एपिसोड में हो जाता तो मैं कहता चलो ठीक है, कुछ थोड़ी सी मूवमेंट पेस उस तरफ हमें लेके गई है कि एटलीस्ट वो एक कॉलेज में तो आए। मतलब 4 किस्तों में 2 हफ्तों। लेकिन आप ये देखें ना, ये गुलमहर गांव से उठ के हारून को लेके शहर आ गई है। तो 4 किस्तें हम ना 2 में हो जाता, 3 में हो जाता, एक किस्त में हमें थोड़ा सा आप वो दे देते। आपको शुरू ही कहा आया था स्लो बर्नर है, ज्यादा बीच में बहुत स्लो हो गया था, लेकिन ये 2 किस्तें टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा दे हैव पिक्ड अप पेस। देयर वर लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस दैट वर इंटरेस्टिंग। आई मीन पूरा घड़ा टूटना, वो बड़ा क्यूट। अब देखें वो सीन आया, हालांकि फ्लैशबैक में आया, लेकिन वो कितना, हालांकि उसके बाद वो जब हल्का सा रोता है घड़ियार, क्या खुशहाल यार, कमाल है, बहुत अच्छा सीन था, जबरदस्त, बहुत अच्छा सीन था। फिर एक बहुत खूबसूरत सीन था जब निसा मामू से बात करके कमरे में जा रही होती है, और यू नो शी इज़ लाइक अपसेट ऑब्वियसली कि मिरान की बात करके, प्यार तो वो करती है, और पीछे आपको एक सिलाई मशीन चलने की आवाज़ आ रही होती है। एंड आपको मतलब ख्याल देखते हुए यही आ रहा था कि यार इमोशंस जो भी गुजर रहे हैं, जिंदगी चल रही है, चलती जाएगी। यू हैव टू मैनेज थिंग्स, यू हैव टू मैनेज थिंग्स। It's very poetic, I feel. Biryani is very poetic, it's very lyrical. You have to be patient to watch it, to enjoy the characters. एक एक तय खुलना, दम की हल्का सा धुआं निकलना, फिर हल्की सी एक ज़ाफ़रान की एक इलायची की खुशबू आना, क्या बात है, पोएटिक है। लास्ट 2 किस्सें मुझे बहुत स्लो लगी थी, ये मैंने 2 बहुत एंजॉय की। मुझे लगा मूवमेंट, मैंने क्योंकि एक ही वो में देखी ना, वो 2 और ये 2 मूवमेंट हुई। एक तो मूवमेंट बहुत बड़ी हुई कि निसा ने बैठ के मामू जान को बता दिया सब कुछ, ये बहुत बड़ी मूवमेंट थी। दूसरी मूवमेंट ऑफ कोर्स कि वो मामू जान ने निकलवा लिया मतलब वही ना। और दूसरी मूवमेंट ये भी थी कि वो गुल जो थी वो हारून को लेके इसके साथ आ गई है। तो ये 2 बड़ी चीज़ें थी, एंड देयर बोथ ट्राइंग टू एडजस्ट इनटू देयर मैरिड लाइव्स and make them work. It's not going to work. What's going to happen? It's not going to work. वो आपको लगता है कि वो जो बंदा है उनका, उससे तो कोई गुल का कोई वो नहीं है? कौन सा साहब है वो? कुरैशी साहब जो हाँ। है। आपको लगा कि कुछ उनका है? नहीं, हो सकता है पोटेंशियली। नहीं, not at all. Not at all. गुल की जिंदगी में You're not wrong in thinking so, though. जब वो कुरैशी साहब आए थे ना, there was a fleeting moment. There was. For a fleeting moment, there was something. I feel that just Gul is just that enigmatic woman that any man would just automatically be like slightly taken in.
यार वो जो निशा शुरू में दी थी उसका, निशा 2 जो थी उसका क्या रेलेवेंस थी? सरवत ने कहा था कि है रेलेवेंस आपको मिलेगी, अभी तक तो नहीं मिली, अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। 20 किस्तें निकल गई बीच में भाई। एग्जैक्टली, आई डोंट नो। सो आई एम थिंकिंग कि अगर मीरान की जिंदगी में निशा है, हाँ तो गुल की जिंदगी में भी कोई ना कोई होना तो चाहिए, दिखाना चाहिए। ये भी बात सरवत ने एड्रेस की थी कि क्यों होना चाहिए। देयर इज दिस वुमन हु इज डेडिकेटेड हर लाइफ टू रेजिंग हर ब्रदर, एंड नहीं मैं तो वैसे कह रहा हूं, टिपिकली होता ना कुछ ना कुछ। एंड शी इज कंटेंट। और जिस तरह वो कहते हैं साईं, बड़े साईं जो हैं, कि ये कैसे जा सकती है, ये पूरा घर चलाती है, 6 सेंटर चलाती है, 200 औरतों इसके नीचे काम करती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। शी डज, हाउ कैन शी जस्ट गेट अप एंड गो? सो शी इज कीप्स हरसेल्फ बिजी। व्हाट? नथिंग। आपको लगा साईं को भी इंटरेस्ट? नहीं नहीं, क्या बात कर, हाँ फिर उनकी भतीजी है भाई, सगी। हाँ सही जी, हाँ। तो मेरा मतलब ये है कि मैं वैसे कह रहा हूँ एक I would like it. कंपेनियन की हाँ, जरूरत बिल्कुल। पड़ती है यार, एक क्यों नहीं? हाँ जिंदगी में यार, नहीं मतलब नहीं, हम कंपेनियनशिप को क्यों अंडरप्ले क्यों करें, क्यों है ये बात। और ये ऐसा नहीं है कि औरत है या मर्द, दोनों के लिए मैं तो कहता हूँ। या एब्सोल्युटली, कंपेनियनशिप को क्यों अंडरप्ले करें? हाँ बहुत जरूरी है। Why would we think यार कि नहीं नहीं औरत को जरूरत नहीं मर्द की, बिल्कुल अपने ओ पैरों मर्द पे को खड़े जरूरत हैं। नहीं औरत की, नहीं, इट्स नाइस। अगर जरूरत आपकी की बात नहीं है, कभी कभी जरूरत नहीं भी हो, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है अच्छा यार। आपकी जिंदगी में एक अगर औरत है या औरत की जिंदगी में एक मर्द है, तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा अच्छी एब्सोल्युटली अच्छा मर्द हो और अच्छी औरत हो तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? एब्सोल्युटली, नो आई एग्री विद यू देयर, बिल्कुल होना चाहिए। Justice for Gul Meher. Yeah, let's find a man for Gul. Anyway, moving on to the नाम है जी, Okay. जिनकी शादी उनकी शादी। शादी। I love it. You love it? I love it. I also love it. absolutely love it. मुझे इतना मजेदार लगता है जिनकी शादी जो है। The use of humor in this drama is so brilliant. इतना मजा आता है। वो बंद है पिंजरे में, समीरा और जमशेद और आज़र भाई आते हैं और कहते हैं आज़र भाई मुझे निकाले, मैं से तंग हूँ, आज़र भाई जान मुझे निकाले। कहते हैं आज़र भाई जान समझ में। शेद, इनका नाम आजिर भाई जान है, ये तो किसी मुल्क का नाम नहीं है। देख रहे हैं कितना मुश्किल है इस औरत के साथ रहना। छोटी सी चीज है, हंसी आई मुझे इस पे। It was cute. It was cute. It's very good. It's very good. लो जी, चमकी को पता चल गया है कि खुशी जो है वो इन्वॉल्व है एक आदमजात के साथ। किस नंबर 13 में। बड़ी अंग्रेजी भी बोली चमकी ने। I'll make sure of that. क्या बोला? हाँ कि मैं उसको, तुम भूल जाओगी उसको या कुछ। I'll make sure of that. हाँ, I'll make sure of it. आप अली का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सुन रही है ना? मैं कहा अच्छा ये लम से पड़ी है चमकी। चमकी को पता चल गया है और भाभी को बता देता है अली खुद। अच्छी लड़की है, बहुत नाजुक प्यारी सी। मुझे यकीन है जब आप उससे मिलेंगी तो आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। अली सी कि मैं तो मुझे मोहब्बत हो गई है खुशी के साथ। तो खुशी कौन है? बता देता है कि वो इंसान नहीं जिनजादी है। और वो कहते हैं, तो कहते हैं नहीं वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हमारी बातें होती हैं, हम ये करते हैं, एंड यू नो आई एम एक्सप्लोरिंग हर नाउ। इतने क्यूट तरीके से कहता है, क्या वेरी गुड वेरी गुड। यार वहाज हैज एस्ड अली, वहाज इज सो गुड सो गुड। वो एक सीन है जबकि चमकी उसके अंदर वहाज अली बन के आती है नादिया के पास और उसको कन्विंस करने के लिए, प्रपोज करने के लिए। वहाज जो एक्सप्रेशन देता है ना एज चमकी, दैट इज द सेम एक्सप्रेशन दैट तमकिनत गिव्स एज चमकी। वो जो एक स्माइल सी स्लाइस ही देता है ना, इट इज़ द सेम। मैंने कहा वाह रे, पूरा इन्वेस्ट किया भाई यार। देखने को इट्स अ लाइट हार्टेड कैरेक्टर, रोम कॉम है, कोई सीरियस। कहता है हाँ अब मैं चलती हूँ। मैं चलती हूँ। चलो फिर मैं जाती हूँ। जाती हूँ। मेरा मतलब है प्यार में मैं सब कुछ भूल गया हूँ। ही इज सो गुड, ही इज सो गुड। इतना मजा आता है। एंड यू नो जब वो असल में आता है अली सी कमरे में तो कहता है क्या हो गया था, मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ। किस चीज से दिल नहीं भरता नादिया? अच्छा छोड़ो ना, तुम्हारे हाथ में क्या है? पहेलियाँ? हाँ। The comic timing, the body language, the dialogue delivery, he's aced it. It's fantastic to watch him. मैं जिनकी शादी में ये कहना चाहता हूँ हाँ कि
ये एक बड़ा मुझे ऐसा लगता है ये बड़ा माइलस्टोन किस्म का एक प्रोजेक्ट है यार। हाँ, वो इसलिए कि अगर आप ऑन पेपर देखें तो आप ये कह रहे थे कि यार हम एक ड्रामा बनाएंगे जिनों के ऊपर और हम उसमें दिखाएंगे कि जी ये लोग हैं, इंसान हैं, वो एक घर में जाते हैं जहाँ पे जिनों का कब्जा हुआ है, उसमें एक लड़के को एक जिन जाति से प्यार हो जाता है और ये सो ऑन पेपर यू लाइक यार इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, लाइक यू नो क्या बनेगा ये तो इसका ह्यूमर निकलेगा नहीं निकलेगा, ऑडियंस के साथ क्रिंज हो जाएगा, इसमें स्पेशल इफेक्ट्स जिन विन हम कैसे दिखाएंगे, आते जाते जिनों को कैसे दिखाएंगे। तो ये इतना मेरे ख्याल में बनाना ड्रामा सिंपल नहीं रहा होगा मेरी असेसमेंट में। सो ह्यूज शाउट आउट टू द एंटायर टीम। पहले लोकेशन ढूंढना, सैफी हसन जो डायरेक्टर हैं, शमून अब्बासी जिनका ये कहानी है, स्क्रिप्ट है, मैं तो उनको क्रेडिट देना चाहूंगा ज़ाहिर है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है, नॉवल है, फ्रेश है एज आई लाइक टू से। तो ऐसा कंटेंट बनाना और फिर उसका इस तरह से ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना, जो कि हो गया मेरे ख्याल में, गलती है कहना, लोग एंजॉय कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इनकरेज भी करना चाहिए, अप्रिशिएट तो हम कर रहे हैं, हमें इनकरेज करना चाहिए ताकि थोड़ा इस तरह का आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का कंटेंट हम और बनाएं, ट्राई करें। मजा आ रहा है देखने में, आप कनेक्टेड फील करें हर कैरेक्टर के साथ, परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी हैं, हर एक कैरेक्टर, मुझे तो रुमैसा के एक्सप्रेशन नहीं भूलते यार, शी इज एफर्टलेसली फनी कि जब वो इजहार इश्क उसने कर दिया है, अब वो आ रहा है, अब जिस तरह से वो शर्माती है, इट वाज सो गुड। आपने पहले तो तुम कहती थी अब क्यों आप कर रही हो, कहती अब बात और है ना, की बात कुछ और थी अली, अब मुझे तुम कहते हुए शर्म आती है। So good, नाश्ता बना रही है अगले दिन। वहाज का आपने कहा, वहाज अगेन मेरे ख्याल में जो लोग वहाज के काम को फॉलो करते हैं ना, सबको पता है इज अ वेरी गुड एक्टर, बट ये जो थोड़ा सा एक वर्सेटिलिटी हमें नजर आ रही है अली चौधरी में, बड़ी इंजॉयबल है यार, आप देख के खुश होते हैं। कैजुअल, नॉन प्रिटेंशियस, गोइंग विद द फ्लो, उसमें कितना एफर्ट लगता होगा। ऑल्सो मैं एक शाउट आउट तमकिनत को देना चाहूंगा। इट्स नॉट लाइक कि तमकिनत ने एज एन एक्टर बहुत ज्यादा काम किया है, मेरे ख्याल में हमने स्टैंड अप गर्ल में देखा था, फिर अब हम यहाँ देख रहे हैं, उसके अलावा शायद एक दो और प्रोजेक्ट हो जो मेरी नजर से नहीं गुजरे, बट इट्स नॉट लाइक दैट यू नो एक एक्टर जब बहुत ज्यादा 15-20 ड्रामे कर लेते हैं फिर पक्के होते हैं आपके इसमें। But Tamkinat is so good with her expressions, with her body language, with her entire. Everybody is so good. Sayyid Gibran is so good. Usually we've seen him in very powerful roles or negative roles. यहाँ भी negative ही है, but there's a comic touch to it. जब उसको कहते हैं कि देखे ना इंसानों ने, साइंसदानों ने क्या कुछ किया है, आप बताएं, जिन्होंने कभी कुछ इजाद किया है, तो he just steps back and he thinks. क्या आज तक आपके जिनों में कोई साइंसदान गुजरे? फिर वो बिल्कुल डेड पैन फेसिंग नहीं, it was funny the way he said it was funny, it was like you know बेचारा शर्मिंदा हो गया जिन इतना बड़ा। एक पता नहीं क्या मोमेंट था जो आई थिंक पिछले हफ्ते की मैं कैचअप कर रहा था, मेरी I laughed out loud, I was like it's funny यार, आपको हंसी आ जाती है देखते देखते। छोटी छोटी चीजें हैं, they're funny. I missed खुशी in these episodes को तालाब पे बांध दिया है, वो भी अच्छा वेल शॉट था वो सीन। अच्छा, सहर इज अ वेरी गुड एक्टर। एक सीन था जहाँ पे मुझे लगा सहर फेल अ लिटिल शॉर्ट, वो जो था ना सहर और तमकिनत का सीन, जिसमें तमकिनत कैरेक्टर क्या नाम है, चमकी फाइंड्स आउट के वो है अली चौधरी से उसको प्यार हो गया, तो द वे दैट शी लाफ्स और जिस तरह से था, मुझे लगा कि थोड़ा सा सहर ने स्लिप किया। अदरवाइज यू नो सहर इज ऑलवेज वेरी स्ट्रांग विद हर एक्सप्रेशंस एंड हर वेरी एट पॉइंट, तो वो थोड़ा सा मुझे एक सीन में लगा, बट अदरवाइज शी इज आल्सो ऑब्वियसली सहर वेरी गुड, बट द तालाब सीन्स वर गुड, जिस तरह उसको बांधा हुआ है, हाँ यू नो कि पानी से निकलना। अब देखिए ना वो सीन शूट करना वो आसान तो नहीं है यार, आपने एक एक्टर को बांध दिया तालाब में छोड़ दिया एग्जैक्टली रस्सियों के साथ, हाँ मजे का है। एंड ऑफ कोर्स ज़ारा एंड असद भाई played by Arslan and Sidra, both playing, everybody is doing a fine job. अरसलान का मुझे थोड़ा सा अभी लग रहा था इन दो किस्तों में यार कि उसकी जो असद है उसकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम हो गई है इन मामलात में, दोनों की जरा कम थी, लेकिन पहले हम काफी इसमें फिर एंड में वो आया जब उसने देखा तो वो वापस थोड़ा सा देख रहा है कि हो क्या रहा है, इंगेज हुआ है, वो क्या देखिए। लेकिन हर किस्म में स्टोरी भी आगे चलती है,
अब समीरा गई है, उसको एक और बाबा जी मिले हैं, उन्होंने 2 ताबीजें और दी हैं। अगेन गुड कास्टिंग यार, वो बाबा जी कितने, आपको देखते हुए पता लग गया कि ये सही बाबा सही जी। बाबा जी। एक बीच में वो चाउमीन चचा आए थे, वो बहुत नहीं अच्छे थे, वो मैंने भी कहा था, मुझे नहीं अच्छे लगे चाउमीन चचा, लेकिन ये बाबा जी बहुत अच्छे थे। 2 ताबीजें निकाल के देते हैं चनियोटी बॉक्स में से, और उसको कहते हैं कि तुम ताला तोड़ने के लिए भी उसको जाके उस पर करोगी तो वो ताला टूट जाएगा, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए जिनों को। एंड ऑफ द एपिसोड ऑब्वियसली उसको पता चल गया। हाँ। अच्छा, अब यही जो ना लॉजिकल चीजें जो होती हैं, हाँ। वो पहेलियां हैं। अब बंदा बोले पहेलियां क्यों दे दी, क्योंकि यार इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो क्रैक कर लेगा, इसलिए पहेलियां दी हैं ताकि आजर को ना पता चल जाता जी। कि क्या है, इसलिए वो पहेलियों में लिख के चले गए हैं। अच्छा, वो है 2 जब पहुंचे, घड़ी का, सूरज का, ये आधा साया, दीवार, ये वो, तो वो सारी चीजें इट मेक्स इट फॉर एन इंटरेस्टिंग और जनरली क्या आपको इंटरेस्ट है। अच्छा, ये जिनों को आप काबू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिर जो दूसरे बाबा जी ने पूरी बताई कि ये कौन सी जिनों की जात है, ये ऐसे होते हैं, ये थोड़े से बदमाश किस्म के होते हैं, रिवेंज प्रोन होते हैं, सारा। तो देयर इज मेथड टू द मैडनेस, देयर इज लॉजिक बिहाइंड इवन जिनों की कहानी है, बट ऐसा नहीं है कि बस चल ही रही है। नहीं, और अच्छी खासी किस्तें हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पे लॉजिक स्लिप की हो। नहीं 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 नहीं, I'll bring it back to Ali C as well, because Ali C is a bit of a dumb blonde. He's not very bright at all, and I love that. I love that. You know, एक तो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं ना, थोड़े नेगेटिव थोड़े पॉजिटिव, ये थोड़ा सा डम है इन द सेंस कि इसको खुद नहीं पहेलियां बुझनी आई बिल्कुल भी, तीसरा बंदे को आके जबकि कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं था पहेलियों में, लेकिन वो ही नीडेड समबडी टू डू इट फॉर हिम। छोटी छोटी बातें, थोड़ा सा ट्विस्टेड भी है। जब एंड में ज़ारा कहती है कि तुम, अच्छा दे फिगर इट आउट कि नहीं वो जिन मेरा रूप धार के और जाके उसने प्रपोज किया, तो वो ज़ारा कहती है तुम बता दो इसको, बिकॉज एक लड़की है, उसको तो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। वो कहता है नहीं अभी ना बताना, अभी हम काम कर रहे हैं, पहेलियां बुझ जाए फिर बताएंगे। आई लाइक दैट, ह्यूमन एसेंस डाला हुआ है, ऐसा नहीं वो चमकी सुन रही होती है ऊपर से, वो कहती है कि मुझे अब मौका मिल रहा है। एग्जैक्टली, द क्रैक्स यू नो इन रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट, मजे का है, बहुत मजा आता है देख के। इट्स जस्ट फन, इट्स जस्ट सच एन एंजॉयबल वॉच, यू नो। It's important that we try out different genres and like create dramas like जिनकी शादी उनकी शादी, थोड़ा सा स्क्रीन चेंज हुई है, किरदार मजे के मिले हैं, और व्यूज भी आ रहे हैं, रेटिंग भी आ रही है, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए। आ रही है जबरदस्त आ रही है। I want to tell Wahaj, if he's listening, he has so much expression on his face. Please never get Botox in your forehead. Please. Please don't get Botox in your forehead. Why would he, भाई? Because people are getting Botox in their forehead. नहीं, आज क्यों कराएगा उसको? तो because हर बंदा young and handsome है, अभी तो उसको जरूरत है। There are a lot of young and beautiful girls who are getting Botox in their faces. Why do they get it though? Because यूरिया नहीं आती ना, then look like. उसका क्या, एक्टर के लिए तो जुनिया इम्पोर्टेंट है। मगर जब एक्टर्स ने मॉडलिंग भी करनी हो, उनको खूबसूरत भी लगना, उनको पोर्सलिन स्किन चाहिए, तो वो बोटॉक्स लगवा लेते हैं। And I'm sorry, I'm going to say it now. Whenever I see Botox in a face, I'm going to say it because people are very open about it. नहीं तो आप खाली वहाज को ये मशवरा क्यों दे रही हैं? और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने नहीं कराया हुआ, उन सबको दें फिर। अभी तो मुझे वहाज नजर आ रहा है ना, खुशहाल में भी बहुत एक्सप्रेशन था चेहरे पे, I could see the lines. खुशहाल तुम भी कभी बोटॉक्स मत कराना। जिसका मुझे नहीं नजर आएगा नेचुरल फेस, I'm going to say please आप कभी बोटॉक्स नहीं कराएगा। ठीक है, मैं और नाम अभी थ्रो इन नहीं करूंगा, फिर किसी जब मुझे नजर आएंगे मैं आपको बताऊंगी कि ये इनका चेहरा जो है, इसमें there's too much happening in the face. In terms of Botox, that the expression is lost. वो हो रहा है. But just when he did this and there were so many lines and I said I love it. You know, the expression आ रहा है चेहरे पे. What's the problem with the lines? यार lines are good. Lines तो होनी चाहिए. आप पोर्सलिन स्किन नहीं चाहते? क्यों? आपको क्यों उस तरह से अननेचुरल है? जब पता चल रहा है कि अननेचुरल है तो लोगों को क्या उसमें मजा मिलता है? एक और बड़ी रैंडम चीज है, आपने कभी हुदहुद देखी है रियल में? नहीं, मैंने देखी है। लाहौर में जब हम लोग रहते थे ना हसन, 2 चीजें थी जो अब की जनरेशन शायद कभी नहीं देखेगी। एक जुगनू, आपने कभी लाइव जुगनू बहुत देखे, बहुत देखे। मॉडल टाउन में इतने जुगनू होते थे लाहौर में। अब नहीं होते, कहाँ जुगनू? मैंने जुगनू नहीं देखे, बहुत टाइम से नहीं देखे। अब कराची में कभी देखे जुगनू? नहीं, मुझे नहीं पता कराची में। आपने जेलम में देखे? जेलम में देखे मैंने, लेकिन वो भी तब गर्मियों में जब लाइट चली जाती थी जुगनू नजर। अब लाइट इतनी जाती भी नहीं है शायद। तो जुगनू एक तो मुझे बहुत याद आते हैं बचपन में। हुदहुद भी मैं देखती थी गार्डन टाउन में, जब हमारा घर था गार्डन में हुदहुद आती थी, ब्यूटीफुल विद इट्स क्राउन एंड एवरीथिंग। अब हुदहुद भी नहीं, शायद मैंने देखी हो कहीं पे, नहीं गाँव में शायद देखी हो। छोटी छोटी बचपन की चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ, जुगनू का आपने अच्छा याद कराया यार। जुगनू तो देखे जमाना हो गया। आप लोगों ने जुगनू देखा रिसेंटली तो बताइएगा कहीं पे। या हुदहुद, जुगनू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैटरपिलर? नहीं, फायरफ्लाई।
फायरफ्लाई, कैटरपिलर क्या होता है? कैटरपिलर क्या है? कैटरपिलर तो वो होता है, उसको उर्दू में क्या कहते हैं कैटरपिलर को? कनखजूरा। नहीं, मुझे नहीं पता। कैटरपिलर को कनखजूरा कहते हैं? कई किस्म के कैटरपिलर्स होते हैं, सुंडी तो नहीं। जुगनू को फायरफ्लाई कहते हैं? आर यू श्योर? अच्छा, इंटरेस्टिंग। एनीवे, एक्सट्रीमली एंजॉयबल। भाई जिन की शादी में मैं एक्चुअली ये तीनों ड्रामे बहुत एंजॉय कर रही हूँ, पामाल भी और जिन की शादी भी और बिरयानी भी, ऑल फॉर 3 डिफरेंट रीजंस, बट ऑल 3 dramas आर रियली गुड। आई फील दैट वी नीड अ रोस्टी इन आवर रिव्यूज नाउ। देयर इज नो ड्रामा है ना। मंटो आपने रोस्ट किया, अब ज्यादा करेंगे, चले मंटो को जैसे करें आप शुरू करेंगे खत्म हो जाएगा। मंटे को करें आप रोस्ट। मेरे ख्याल है सावल यार पिया भी उस टेरिटरी में जा रहा है, लेकिन वो मैंने अभी roastable तक देखा नहीं, बन नहीं रहा रोस्टेबल। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जिनकी शादी में अब या ये जो अली चौधरी ने ये किया है निदा के साथ, ये थोड़ा सा मुझे ना ये थोड़ा गैर मुझे ये गैर मुनासिब बात लगी। गैर मुनासिब हरकत की है, बिल्कुल की है। मैं नहीं था एक्सपेक्ट कर रहा अली चौधरी से। वो डम होना वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात जो है ना, क्योंकि मुझे नीडो बहुत पसंद है, थोड़ा मीसना भी है। हाँ मुझे बहुत पसंद है नीडो, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह की चीज नीडो के साथ करे। मैं नीडो का दिल तो नहीं मैं चाहता कि मैं भी नहीं चाहती, मुझे भी बहुत पसंद है, वो प्यारी है बहुत, अच्छे दिल की, उसको प्यार भी करती है, और वो इस बात पे राजी थी कि ये मुझे प्यार नहीं करता तो मैं ना इजहार करूं। तो ही इज रॉन्ग इन, ऑफ कोर्स ही इज रॉन्ग इन ही इज लीडिंग अ रॉन, ऑफ कोर्स ही इज रॉन्ग। बट तो मैं नहीं चाहता कि अली चौधरी मुझे उस तरह लगे, मतलब मैं अली चौधरी को भी पसंद मैं करता नहीं चाहती कि मयार से गिरे वो। हाँ, तो ये नहीं करना चाहिए था अली चौधरी को, नहीं करना चाहिए। और आपको, और ये बात बाबा जी ने कह दी है कि यार ये जो जिन शिन है इनके इंसानों के साथ शादी वादी कर लेते हैं, इनका सीन ऑन है, तो ये उन्होंने क्लियर कर दी है बात। हाँ, नए रूल सेट करें, लेकिन चलो ठीक है, आई एम ओके विद इट। क्या नए रूल सेट करें? अब्बू ने कहा नहीं कर सकते जिन शादी। अच्छा, हाँ, अब्बू ने कहा, मैंने 2 रीलें लगाई, अब्बू से मैंने 5 मिनट का इंटरव्यू किया जिनों पे। हाँ, तो वो 5 मिनट की 2 रील्स मैंने रील पूरी देखी नहीं, जिन 1 और जिन 2 करके लगाई हैं। तो अब्बू ने क्या कहा कि जिन शादी नहीं, कहा कि एक किस्म की जिन्नी होती है, फीमेल जिन, जो कि आशिक हो जाती है मर्दों पे, इंसानों पे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकती। अंकल को कैसे पता? जो जितनी उन्होंने कहा, जितनी कमेंट्री, जो कुछ आयात हैं उन पे जो कमेंट्री या हुई हैं, उस पे यह कि शादी नहीं हो सकती, लेकिन इश्क हो जाता है, शादी नहीं होती। हाँ, इश्क हो जाता है। और उन्होंने तो खैर उन्होंने ये भी कहा कि इंसान देख भी नहीं सकता जिनको, लेकिन ये गलत थी अब्बू की बात, मैं ऐसे नहीं मानती, बिकॉज हमारे खानदान में लोगों ने जिन देखे हुए हैं। तो वो आपके अब्बू को नहीं पता कि आपके खानदान में लोग, वो पता है तो फिर आई थिंक कुछ भूल सा गए अब्बू हर बात को। मैंने कहा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अब्बू क्या याद कर रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने आपका जवाब दिया कि जिंदगी उनकी लंबी होती है, 900 साल, 1000 साल। वो तो कहा ना 100 साल से बड़ी उम्र की जिनको हम, लेकिन मरते वो जैसे इंसान मरते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, ऐसे ही वो मर जाते हैं बीमारी से, इलनेस से, कुछ हार्ट अटैक आ गया, किसी को शुगर हो गई, हाँ एग्जैक्टली, मर जाते हैं वैसे ही। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है शादी वाली, क्योंकि वो फिर खुशी कहती भी है ना, आपकी फुफ्फी ने भी शादी की, उसने भी शादी की, उसने, तो उसने कहा प्रॉब्लम इज नॉट दैट यू वांट टू मैरी अ ह्यूमन, प्रॉब्लम इज यूर एंगेज्ड, you're taken. I want to see the guy. Yeah, I'm really curious. I want Jazim to be like made a parent. है ना? जैसे कुछ होता है, सलमान खान आता है। हमें चाहिए एक कैमियो चाहिए। कौन देखना चाहती हैं आप? जाजिम, हमजा अली वासी बने ना, he would be a good Jazim वैसे, है ना, आवाज के साथ, और you know, हमजा would be really good. It has to be somebody who's got a baritone. Hamza Ali Abbasi, and also Hamza Sohail can be a good Jazim. He's got a good Hamza. Imagine Hamza Sohail as Jazim, like Seher and Hamza. That'll be interesting. Also, I have to say, Wahaj and Seher have good chemistry. They look good. Wahaj has chemistry with everybody. But Seher and Wahaj look very good. Rumesa have good chemistry. Wahaj and Rumesa have good chemistry. Wahaj and Seher have good chemistry. Super. That's interesting. Very good. ठीक है। खातिनो हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे चाहेंगे इजाजत। कल मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी इन हॉट बाइट्स। अच्छा, कोशिश करेंगे कि प्लेबैक भी आपके लिए रिकॉर्ड करें। अच्छा, और संडे को इंशाल्लाह ताला 8 बजे विद आमना's परमिशन हम लाइव जाएंगे अपने मेंबर्स के लिए। तो जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ 2-3 हफ्ते हो गए बात नहीं हुई। आप फारिग हैं 8 बजे संडे को? मैं मेंबर्स के लिए जान भी हाजिर। तो संडे 8 बजे इंशाल्लाह ताला जो हमारे कम्युनिटी है मेंबर्स की, उनके साथ लाइव होगी, गपशप लगेगी। कुछ सवाल हुए आपके तो आप लोग याद करके या लिख के रख लिएगा। तब तक मुझे और आमना को इजाज़त दीजिए। विल सी यू सून। खुदा हाफिज़।